हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो हैं ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ हमें प्रूव करना है इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, यदि कोई लाइन जो है किन्हीं दो साइडों को डिवाइड कर रही है इन अ सेम रेशियो। सेम रेशियो मीन्स एक लाइन जो आपको डी दिख रही है, ये डी लाइन दिख रही है आपको, ये जो है ए डी को ए बी है, जो ए बी में ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये बना रही है। ये हमें दिया हुआ है, इट्स गिवन। और हमें प्रूव करना है कि ये लाइनें पैरेलल हैं। हमें पता करना है कि बी सी पैरेलल टू, ये लाइन जो बी सी है ये डी के पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। इधर क्लियर, बात समझ में आ गई? पक्का? तो थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है मेरा मामला। हाँ ठीक है, तो हमें प्रूव करना है उसके बाद कि ये पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमें देखा ऑलरेडी कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हमें दे रखा है। और हमें प्रूव करना है कि भैया डी पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आइए कैसे प्रूव करेंगे। तो हम बेटा क्या करेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे, आप बिल्कुल एग्जाम सेंटर के साथ फेयर को में ऐसे करेंगे आप। ठीक है, जैसे मैं लिखा हुआ है, प्रूव कर रहे हैं हम। ठीक है, नीड्स टू प्रूव पहले आता है, नीड्स टू प्रूव, हमें आवश्यकता है प्रूव करने की बी सी पैरेलल टू डी, और ये हमें गिवन है। इसमें ब्रैकेट में लिखना आपने, यहाँ पे ब्रैकेट बना के आप लिखना था GIVEN, गिवन लिखना है बेटा आप लोगों ने। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए अब थोड़ी देर के लिए, अज्यूमिंग मतलब मानना है आपने थोड़ी देर के, बी सी इज नॉट पैरेलल। मान लेते हैं कि बी सी पैरेलल नहीं है डी के, बी सी डी के पैरेलल नहीं है। ये प्रूव करना है ना लास्ट में, फिलहाल मानते कि ये पैरेलल इसके नहीं है। तो हमने बोला यार इफ़ डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो हमने एक लाइन और खींची डी डैश। हमने बोला यार यदि डी जो है बी सी के पैरेलल नहीं है तो चलो ऐसा करते हैं, एक लाइन डी डैश खींच देते हैं जो बी सी के पैरेलल है। तो अब हमने डी डैश लाइन खींची जो बी सी के पैरेलल है, डी डैश। इतनी बात समझ में आ गई? तो जब पैरेलल होगी तो आपको पता है कि भैया ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन इज इक्वल टू ए सी डैश, ए सी, अब ए डैश सॉरी ए और ई डैश यही होगा, ये पता आपको रेशियो इस टाइम होगा। फिर अब आपने क्या किया, जो ए अपॉन ई सी था, ए अपॉन और जो ए डैश अपॉन ई डैश सी था, ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? क्योंकि आपने पहले ये दे रखा है, देखिए आप यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी गिवन है, ए डी अपॉन इज इक्वल टू ए अपॉन ये दे रखा ना। तो यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन इक्वल टू ए डैश अपॉन ए डैश सी है। अब इसको हटा दो आप, इसको, और इस जगह रख दो आप ये वाला ए अपॉन ई सी, लिख दिया आपने। इतनी बात समझ में आ गई? लिख सकते हैं ना आप, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये दोनों क्या हैं बराबर। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो वही किया हमने, इसको हटा के हमने ये लिख दिया। तो आप देखो सारा मामला एक साइड आ गया, सारा मामला क्या गया, क्योंकि ई भी इधर ई डैश भी इधर ही है, इसीलिए किया ये सब कुछ किया। क्यों, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, अब आपने +1 कर दिया, इसमें आपने +1 ऐड कर दिया और इसमें +1 ऐड कर दिया। देखिए +1 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो अब आपको पता है फ्रैक्शन आप सबको सॉल्व बनाते हैं, हो जाएगा ए ई प्लस ई सी और पूरे का अपॉन में सी आ जाएगा। यहाँ भी ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन पूरे का अपॉन में ई डैश सी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो आप ए प्लस ई सी, अब देखो बेटा ए प्लस ई सी, देखो ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए सी होगा, वो नहीं हुआ? ए सी लिख दिया मैंने, लिख दिया इसको ए प्लस ई सी को ए सी लिख दिया। और ए डैश प्लस ई डैश सी, इसको भी देखो ए ई डैश प्लस ई डैश, ये भी ए सी होगा, ये भी आपने ए सी लिख दिया आपने ए सी से ए सी एलिमिनेट हो गया, दोनों ऊपर हैं, कोई दिक्कत? आपको पता पॉइंट में अगर दोनों ऊपर हैं, दोनों नीचे एलिमिनेट हो जाते हैं, पता है ना आपको? तो दोनों कट गए, तो क्या बचा हमारा ई सी इज इक्वल टू, ये कब होगा कि भाई जब ई कोइंसाइड हो, यानी ई डैश और ई एक ही है, ई डैश भी और ई भी
एक ही बिंदु है, इसी बिंदु का नाम ई डैश भी है, इसी बिंदु का नाम ई भी है। तो रियल में दो अलग अलग नहीं हो जो हमने माना था, थोड़े एज्यूम किया था ना हमने, और रियल में एक ही पॉइंट है। तो जब एक ही पॉइंट है तो हैंस बी सी पैरेलल टू डी। जब रेशो सेम है तो हमें पता है कि ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। बात समझ में आ गई? ओके।